want to criminalize us with metal detectors? We'll see you at your house. We'll murder you. A deputy public defender entered not guilty pleas on Patel's behalf. बड़े बूढ़े सच कहते हैं कि जबान से निकले शब्द वापस नहीं लिए जा सकते। अगर लिए जा सकते तो शायद भारतीय अमेरिकी महिला रिद्धि पटेल इस वक्त जेल की सलाखों के पीछे नहीं होती। सोशल मीडिया पर रिद्धि पटेल इन दिनों चर्चा में है और भारतीय अमेरिकी मूल की महिला रिद्धि पटेल चर्चा में कई वजह से है। एक वजह पैलेस्टीन को लेकर उनका वो भाषण जिसमें बड़े जोशीले अंदाज में और बाद में विवादित अंदाज में वो अपनी बात रखते आ रही है। दूसरा, रिद्धि पटेल जेल गई है और जेल जाने से पहले जो उनका वीडियो आया उसमें वो आंसू बहाते नजर आ रही हैं, जिसके बाद लोग कह रहे हैं कि जबान पर कंट्रोल होना चाहिए। बिफोर एंड आफ्टर वाली तस्वीरें जो हैं वो काफी वायरल हो रही हैं। तीसरी वजह, रिद्धि पटेल का भारत में तमाम त्योहारों का मजाक उड़ाना, उपहास उड़ाना, उन पर कटाक्ष करना और हिंदू धर्म को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां करने को लेकर भी है। इसके अलावा रिद्धि पटेल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आलोचकों में भी हैं और अक्सर वो ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करती हैं जिन्हें हम कह नहीं सकते, लेकिन कई सारे ट्वीट्स जो उनके हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। अब सवाल ये कौन है रिद्धि पटेल? तो आपको बता दें कि अमेरिका में एक भारतीय अमेरिकी महिला शहर की मेयर और काउंसिल सदस्यों को जान से मारने की धमकी देती है और बाद में उसे गिरफ्तार किया जाता है और यही महिला रिद्धि पटेल है। दरअसल कैलिफोर्निया के काउंसिल की सुनवाई चल रही थी और इसी दौरान रिद्धि पटेल ने शहर की मेयर करेन गो और काउंसिल के सदस्यों को जान से मारने की धमकी दी। उनका बयान काफी ज्यादा वायरल हुआ। दरअसल रिद्धि जो है वो गाजा में युद्ध विराम के लिए लाए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने को लेकर नाराजगी जता रही थी। इस बात को लेकर वो इस कदर नाराज हुई कि शहर की काउंसिल ने इजराइल के खिलाफ होने वाले विरोध प्रदर्शनों की वजह से सरकारी इमारतों के बाहर सुरक्षा कड़ी कर दी। पुलिस ने बताया कि धमकी देने मामले को लेकर रिद्धि को फिलहाल गिरफ्तार किया गया है और यहीं पर रिद्धि का वो रोने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लेकिन इससे पहले रिद्धि की जो बातें थी वो हम आपको बताएं, हम आपको यही बता दें कि रिद्धि की अगली पेशी 16, 24 और 25 अप्रैल को होने वाली है। अब सवाल है कौन है रिद्धि पटेल? तो रिद्धि पटेल जो है वो कैलिफोर्निया के बेकर्सफील्ड की रहने वाली हैं और फिलिस्तीन की समर्थक हैं। शहर में अक्सर इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करती नजर आती हैं। 28 साल की रिद्धि पर यह आरोप लगे हैं कि काउंसिल के सदस्यों और मेयर को जान से मारने की धमकी देने को लेकर डराया है। पुलिस ने जब कोर्ट में पेश कर रिद्धि के ऊपर मुकदमे की धाराएं लगाई, उस वक्त उनके रोने के वीडियोस भी वायरल हुए। काउंसिल में सुनवाई के दौरान रिद्धि का विवादित भाषण जो है वो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। रिद्धि की प्रोफाइल अगर आप देखेंगे तो उससे पता लगता है कि सेंटर फॉर रेस, पुअर्टी एंड द एनवायरमेंट नाम की एक संस्था है जहां पर रिद्धि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर हैं। स्थानीय मीडिया की माने तो रिद्धि ने संस्थान को सितंबर 2020 में ज्वाइन किया था और उनका जन्म जो है वो बेकर्सफील्ड में हुआ था। उनसे शहर के स्कॉटडेल हाई स्कूल से पढ़ाई की है। रिद्धि ने सेंट लुइस यूनिवर्सिटी से 2017 में न्यूरोसाइंस में ग्रेजुएशन भी किया है और 2019 में शहर में लौटी थी। अब रिद्धि के जहां तक भाषण की बात है, हम आपको बता दें क्या कुछ कहा था जिसको लेकर ये पूरा विवाद है। तो काउंसिल की सुनवाई में रिद्धि ने कहा कि आप लोग जो हैं वो बेहद घटिया इंसान हैं। अगर इस वक्त ईसा मसीह भी यहां होते तो आप लोगों ने उन्हें भी मार दिया होता। आप में से किसी व्यक्ति को कोई परवाह नहीं है कि फिलिस्तीन में क्या हो रहा है या किसी भी ऐसे देश में जहां लोगों को सताया जा रहा है। आप में से किसी भी व्यक्ति को किसी भी चीज की परवाह नहीं है कि किस तरह से वहां पर लोगों पर जुल्म किया जाता है। चलिए, यहां तक जो बातें थी वो एक भावना है जो दुनिया के अलग अलग कोने में पैलेस्टीन और अलग अलग जगहों पर लेकर समर्थन करने वाले लोग अक्सर कहते हैं। लेकिन रिद्धि की जिस बात को लेकर विवाद हुआ वो आगे की लाइन है। रिद्धि कहती हैं कि काउंसिल के लोग महात्मा गांधी को लेकर परेड करते हैं। चैत्र नवरात्रि नामक एक हिंदू त्योहार इस हफ्ते शुरू हो रहा है और फिर वो इसका मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि मैं आपको याद दिला दूं कि जिन छुट्टियों को हम मना रहे हैं उसे ग्लोबल साउथ में लोग अपने उत्पीड़कों के खिलाफ हिंसक क्रांति के तौर पर जानते हैं। नवरात्रि का मजाक उड़ाते हैं। कहती हैं कि मैं उम्मीद करती हूं कि कोई गिलोटिन यानी गर्दन काटने वाली मशीन लेकर आए और उसके बाद आप सभी को मौत के घाट उतार दें। रिद्धि का यह बयान जो है यही वायरल हुआ और इसी के बाद इन पर एक्शन लिया गया। रिद्धि ने गाजा में युद्ध विराम के लाए गए प्रस्ताव का समर्थन नहीं करने को लेकर नाराजगी जताई थी। साथ ही इस बात से भी नाराज थी कि शहर की काउंसिल ने क्यों इतनी ज्यादा सुरक्षा कड़ी कर दी है और इसी को लेकर यह हत्या की धमकी दी थी। फिलहाल 12 अप्रैल को इन्हें कोर्ट में पेश होना पड़ा था। वहां पर रोने लगी थी और
वो रोने वाला वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हुआ था। बैठक में सिटी काउंसिल के सदस्यों को मां की गाली भी दी थी और कहा था कि हर पीड़ित को अपने अत्याचारी के खिलाफ हिंसक प्रदर्शन का अधिकार है। अच्छा होता कोई गिलोटिन सिर काटने का मशीन लाकर आपका गला काट देता। और दावा किया कि कुछ वर्षों में कभी इतना मेटल डिटेक्टर नहीं देखा गया। ये सब इसलिए ताकि पैलेस्टीन को अपराधी साबित कर सके। इसी के बाद जो मेयर थी करेन गोह, उन्होंने कहा कि आपने जो कहा है वो धमकी है, इसलिए पुलिस अब आपको बाहर ले जाएगी, इस मामले को देखेगी। रिद्धि पटेल पर गुंडागर्दी के 16 मामले लगाए गए हैं और उन्हें $1 मिलियन यानी तकरीबन 83 लाख रुपए की जमानत पर जेल में रखा गया है। अब 16, 24 और 25 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया जाएगा। रिद्धि पटेल को सेंटर ऑफ रेस, पॉवर्टी एंड एनवायरनमेंट संस्था जुड़ी रही है और सीआरपी कम आय वाले समुदायों की कानूनी सहायता करने का दावा करती है। सिटी काउंसिल की बैठक में सदस्यों को उन्होंने डरावना बताया था और कहा था कि इन लोगों को यह अंदाजा नहीं है कि हिंसक क्रांति को सही साबित करने के लिए क्या कर रहे हैं। इसी दौरान नवरात्रि का भी जो मजाक उड़ाया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो कई बार मजाक उड़ा चुकी हैं। भाजपा को हिंदू फासीवाद और फक यू जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके भी संबोधित करती नजर आई हैं। पैलेस्टीन की बड़ी सपोर्टर हैं, लेकिन फिलहाल इनको लेकर दो तरह की प्रतिक्रियाएं हैं। एक वर्ग ये कह रहा है कि ऐसे उत्तेजना वाले भाषणों से बचना चाहिए। दूसरा वर्ग बिफोर एंड आफ्टर करके इनका मजाक उड़ा रहा है। हालांकि सोशल मीडिया पर रिद्धि को काफी समर्थन भी मिला है।